हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन और मैं आपको करवा रहा हूँ मैट का पोर्शन। और मैट के पोर्शन में अब हम पहुँच चुके हैं घड़ी से संबंधित समस्याएं, जो आपका थ्योरेटिकली पोर्शन का लास्ट पोर्शन बनता है। तो थ्योरेटिकली पार्ट है जो उसका लास्ट पोर्शन ये है आपका घड़ी संबंधित समस्याएँ। इसका एक वीडियो मैं बता चुका हूँ, पहले बना चुका हूँ। इसके बाद थोड़ा सा एक और आज वीडियो लास्ट वीडियो है इसका, इस टॉपिक का। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आकृति आधारित प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इसका समझ सकते हैं, वो क्या है? 3 और 4 के बीच, यानी कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में कब होंगी, यानी कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। एक ही बात है, दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में कहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो कितने बजे होंगी, ये चीज़ समझनी है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो बात आपको समझनी है ध्यान से। ठीक है, क्या है वो? एक नियम होता है, रूल होता है, वो नियम आपको याद रखना है। नियम है 12/11 नियम। ठीक है, 12/11 याद हो जाएगा। 12/11 नियम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयाँ कब होंगी, एक दूसरे के ऊपर एक ही दिशा में, कह दीजिए एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, या कितने बजे से कितने बजे, 1 घंटे की बात करें, ध्यान रखिएगा 1 घंटे में। ठीक है ना। और इस तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 3 से 4 बजे बीच में, 5 से 6 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच का अंतर, दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर। समझिए ज़रा, दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का अंतर सिर्फ एक ही बार होगा कहीं ना कहीं, किसी भी समय से किसी भी समय तक, यानी कि 1 घंटे के बीच की बात करें, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा जब उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट होगा। तो वो समय का कितना होगा, ये बात बतानी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक नियम याद रखना है, वो है 12/11 नियम। ठीक है, 12/11 नियम नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर देता है 12/11 नियम। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए, 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में कब होंगी, तो मैंने आपको बताया 12/11 नियम का यूज़ कीजिए। 12/11 का नियम का यूज़ करते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 और 4 के बीच में। अब देखिए 3 और 4 के बीच में, पहले मैं घड़ी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 बजे हैं तो आपका 3 बजे तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना। तो 3 बजने में देखिए कितने मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। समझ गए ना, समझ गए ना। 3 बजने का मतलब ये जो ऊपर से यहाँ तक चला है, तो यानी कि कितनी देर चला, 15 मिनट चला है। 15 मिनट है ना। तो आपको समझना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट मुश्किल नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। शुरू में दिखेगा आपको। देखिए सबसे पहले पहला अक्षर, पहला नंबर देखिए कौन सा है, पहला, चाहे 5 से 6 हो, चाहे 6 से 7 हो, कितना भी हो, शुरुआत वाला देखिए। ठीक है, तो 3 बज चुके हैं, 4 बजने से पहले की बात की गई है, तो 3 बज चुके हैं ना। 3 बजने तक मिनट कितनी हो गई, 3 बजने तक, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट होती है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट होती है ना। 3 बजने तक यहाँ तक मिनट की बात करें, हम ध्यान रखें मिनट में बात करनी है। लॉजिक में ढूंढने लग जाइएगा कि आप तो घंटे की बात करो 3 बजे, तो मिनट की बात कहाँ से आ गई। तो ये रूल है, नियम है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, एनटीएससी में है, आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स ही काम करेंगी। ठीक है, तो आपको 15 मिनट की बात करनी है। तो 15 मिनट का मतलब ये क्या करना है, जो 12/11 नियम है उसको 15 से गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 और 6 के बीच की बात करते, 5 और 6 के बीच की बात करते, मान लीजिए 5 और 6, तो यहाँ पे 5 का मतलब 5 में मिनट कितनी, 5 बजे 25 मिनट होती। ठीक है, समझ गए ना। 5 से गुणा कर दीजिए, जो पहले जो भी संख्या है उसको 5 से गुणा करने से वो मिनट्स आपको बना लेनी है उससे। ठीक है, तो आपको सिंपल घंटे से मतलब नहीं है, यहाँ पे मिनट से मतलब है। तो आपको 15 मिनट हो चुके, इसको गुणा कर दीजिए। तो इसकी गुणा करी तो 180/11 आ गया। 180/11 करें तो आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कितना आ गया, 11 एकम 11, 7 हासिल लगी है, 11 छीके 66, 66 के बाद बचा कितना, 4/11, यानी कि 16 सही 4/11। ठीक है, 16 सही 4/11, ये क्या आ गए, मिनट्स आ चुके हैं।
मिनट्स आ चुके हैं, यानी कि इतने मिनट्स, यानी कि आपका समय हो चुका है। ये वो समय आ चुका है स्टूडेंट्स जब वो दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में होंगी। बस इतना ही है, इतना ही है ये नियम। तो आपका उत्तर आएगा 3:16 सही 4/11 यानी कि ये वो समय होगा 3 और 4 के बीच में जब दोनों सुइयाँ, 3 से 4 की बात करें ना, 4 देखिए 4 यहाँ पे जाके बजेंगे तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आएंगी। दोनों सुइयाँ देखिए यहाँ पे दोनों सुइयाँ देख सकते हैं, छोटी सुई भी इसी है और बड़ी सुई भी वही है। तो ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएंगी 3:16 सही 4/11 पे, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अजीब सा भी है थोड़ा सा। 16 सही 4/11 जो है, ये ऑप्शन कई मिलेंगे इस तरह के, आपको ध्यान से ढूंढ के लिखना है। 3:16 सही 4/11 है इसका राइट आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं इसी को। 5 और 6 के बीच में फिर वही सेम सवाल है, तो इसके लिए नियम वही है 12/11। 5 और 6 के बीच में तो मैंने आपको बताया था, पहला जो भी संख्या है उसको 5 से गुणा कर दीजिए। पहली संख्या को 5 से ही गुणा करना है, ध्यान रखना है। 5 × 5 = 25, ठीक है। ये मिनट्स यानी कि 25 मिनट्स हो चुकी हैं। तो 12/11 नियम जो है उसको 25 से गुणा कर दीजिए। तो इसको करते हैं 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 और 6 30/11, 300/11। तो 11 दूनी 22 हास्ट, और 11 × 7 = 77, और 77 का 3 बचेगा हासिल के, और बटे 11। समझ गए, ये आ चुके हैं मिनट्स, ठीक है। ये मिनट आ चुके हैं। तो आपका उत्तर आ चुका है 5 और 6 के बीच में किस टाइम पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपका आ चुका है 5:27 सही 3/11 वो समय होगा जब दोनों ही सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब आते हैं थोड़े नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल अब तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे करते हैं, दोनों सुइयाँ एक दिशा में कब होंगी, वो मैं आपको बता चुका। 12/11 नियम, वही 12/11 नियम एक और तरीके के क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका, उस टाइप के क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 और 5 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 6 मिनट का अंतर कब होगा। 6 मिनट का अंतर कब होगा, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको 12/11 नियम को पकड़ के रखना है, ध्यान रखिएगा, उसको बांध के रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले नियम वही है, 4 पहला अंक 4 है तो 4 × 5, 5 होगा 20 मिनट हो गया। 20 मिनट है ना। उसका पहले तो एक बार वो निकाल ही लीजिए कैसे, 12/11 × 20, तो 11 दूनी 22, 240/11, 11 दूनी 22, 2, 11 × 11, ठीक है, और बचा 9/11, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट। समझ गए क्या। तो यानी कि 4:21 सही 9/11 मिनट्स तो वो टाइम है, वो समय है जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक ही दिशा में होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर 6 मिनट का होना चाहिए। दोनों के बीच 6 मिनट की दूरी होनी चाहिए, 6 मिनट आगे होनी चाहिए दोनों सुइयाँ एक दूसरे से, ठीक है ना। अब वो कैसे करें, तो ये तो हो गया नॉर्मल टाइम। ये वो समय हो चुका है जब दोनों सुइयाँ, 4 और 5 की बात करें, 4 और 5 देखिए यहाँ पे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं, ये सुइयाँ इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है, ये वो समय है। अब हमें 6 मिनट का अंतर लेके आना है। 6 मिनट का अंतर लेके आने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 12/11 × 6 कर दीजिए। जितने का भी अंतर कहा है ना आपको, उससे गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72/11, तो इसको कर देंगे 11 × 6 = 66, 6/11 मिनट। समझे, यानी कि 6 मिनट में इतना जो है ये मिनट आ चुकी है, 6 मिनट में इतने का अंतर आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपल इसमें से घटा देना है ये, ठीक है। कैसे, 6 सही 6/11 मिनट, इसमें से घटा दीजिए। ये वो समय होगा जब इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर 6 मिनट का होगा, ठीक है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो 21 सही 9/11 और 6 सही 6/11, इसको आप घटाना बहुत आसान है। देखिए कैसे, 4 बजे तो होंगे ही होंगे, 4 बजकर तो आना ही आना है। इसमें से जब इसको घटाएंगे ना तो बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, बस। कैसे, 21 में 6 गया 15, 9/11, देखिए 9/11 में से 6/11 घटा दीजिए, 11 तो एलसीएम आ जाएगा, है ना। 9 - 6 कितना हो गया, 3/11, कितना आ गया, 3/11। तो यानी कि 15 सही 3/11 मिनट। यानी कि ये वो समय है
4:15 सही 3/11 वो समय है जिस समय पर दोनों सुइयों के बीच का जो अंतर है वो 6 मिनट का होगा। ध्यान रखिएगा, ये वो समय होगा जब इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर 6 मिनट का होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए कैसे, 3 और 4 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का अंतर कब होगा। शुरू करें। ठीक है, बहुत वही नियम है, 12/11 नियम। शुरू करते हैं सबसे पहले फटाफट से। 3 × 5 15 हो गया, 15 मिनट हो गए। तो 12/11 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 180/11। 180/11 करते हैं तो 11 कम 11 7, 11 × 66। ठीक है, और बचा 4/11, 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, ये वो समय आ गया, यानी कि 3:16 सही 4/11, यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट वो समय है जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये तो आ गया वहाँ तक का, लेकिन ये नहीं पूछा दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब होंगी या एक दिशा में कब होंगी। आपसे पूछा दोनों के बीच का अंतर 3 मिनट का होना चाहिए। अब 3 मिनट का सिस्टम पता है आपको, मैं पहले बता चुका। तो 12/11 जो नियम था उसको 3 से गुणा कर दीजिए, जितने मिनट की बात की उसी से गुणा कर दीजिए। पिछले में भी यही किया था। तो 12 तिया 36/11, तो इसको कितने करेंगे, 11 तिया 33। ठीक है, 3 बच गया, 3/11 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे घटा दीजिए, यानी कि 3 सही 3/11 मिनट है। इसको आपको घटा देना है इसमें से। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3:16 में से 3 गया, मैं पहले बता चुका हूँ। 16 में से 3 गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, बट्टे वाले से बट्टे वाले को घटा दीजिए। बहुत आसान है। या फिर आपको अगर दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि हम क्यों करें, तो आप इसको सही, इसको पूरा हल करके सिंपल, इसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, सिंप्लीफाई करके, और फिर उसको आप घटा दीजिए। बात वही है। ठीक है, फिर उसको आप फिर से वहीं बनाएंगे, बात तो वहीं पे आ जाएगी। तो इससे सीधा ही करिए। 16 में से 3 गया, 13 आ जाएगा। 4/11 में से 3/11 करेंगे तो 1/11 मिनट। ठीक है, तो 3:13 सही 1/11 मिनट वो समय है जिस समय पर दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, यही था इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। अलग टाइप के क्वेश्चन का मेरा मतलब है थोड़ा सा अलग। देखिए लेवल कैसा है। मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पूर्व ही स्टेशन पहुंच गया। इनकी गाड़ी जो है निकलने वाली थी, उससे आधा घंटा पहले ही पहुंच गया। ठीक है, परंतु गाड़ी 1.5 घंटा विलंब से होने के कारण 6:20 बजे आई थी। मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा था। समझे बात को, यानी कि उसका पूछना है, आपसे पूछा गया आपसे कि कितने बजे वो स्टेशन पे पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा इस तरह क्वेश्चन करने के लिए। आप इसको एक बार समझा देता हूँ कैसे करना है। नॉर्मली आपको हो सकता है आपको आते भी हों, लेकिन थोड़ा सा इसमें कोई इसका कोई लॉजिक नहीं जो अब तक मैंने कराया है। इसको नॉर्मल समझने से है, नॉर्मल मेंटल एबिलिटी काफ़ी है। ठीक है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है जो अब तक हमने किया है। आप चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि गाड़ी छूटने से आधा घंटा पूर्व ही स्टेशन पहुंच गया। तो गाड़ी छूटने का समय जो है, गाड़ी छूटने का समय, n लिख लेते हैं। ठीक है, n कुछ होगा वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। n है, n टाइम है, वो n वो टाइम है जब वो गाड़ी छूटने का सही समय था। उससे आधा घंटा पूर्व ही पहुंच गया, उससे आधा घंटा 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो यानी कि जितना भी समय था उससे 30 मिनट पहले मैं पहुंच गया। ठीक है, परंतु गाड़ी जो है, ध्यान सुनिएगा, गाड़ी जो है 1.5 घंटा विलंब से होने के कारण 6:20 पर आई थी। समझे, 6:20 पर आई थी। तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा था, ये पूछा है कि मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा था। तो देखिए गाड़ी छूटने का समय जो था वो n था, लेकिन गाड़ी जो हो 1.5 घंटा विलंब, तो देखिए छूटने का समय n था, 1.5 घंटे का विलंब हो गया, यानी कि 1.5 घंटे का विलंब, यानी कि इतने बजे आना था उसको, और 1.5 घंटा लेट आई। 1.5 घंटा लेट आने पर वो आई है 6:20 पर। ठीक है, समझिए ध्यान से, ये छूटने का समय ये था, लेकिन 1.5 घंटा लेट आई, इतने बजे आई, यानी कि n जो है वो समय कितना हुआ, 6:20 में से घटा दीजिए 1:30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट घटा दीजिए। तो मैं फिर वही बताना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 60 में हिसाब चलता है, 60 में हिसाब चलता है। अब देखिए कैसे, 6:20 है, ये 1:30 है, तो इसमें से जब आप घटाएंगे ना 6:20 में से 1:30, समझिए बात को ध्यान से। इसको मैं देखिए इसके हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। देखिए कैसे, ये 20 मिनट है, ये 30 मिनट है,
ये 20 मिनट है और ये 30 मिनट है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप समझिए 6:20 में से 1:30 घटा दीजिए तो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 6:20 में से 1:30 घटाना है। घटाने का देखिए क्या नियम है, घटाने का नियम ये देखिए छोटी संख्या है। नॉर्मली मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, घटाते हैं तो 10 मान के चलते हैं, यानी कि ऊपर जैसे हम जैसे कोई चीज़ छोटी होती है ऊपर वाली संख्या, उसमें हम हासिल ले लेते हैं पिछले में से, यानी कि 10 बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सिस्टम है वो 60 मिनट के हिसाब से चल रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 नहीं बनता, यहाँ पे 60 बनता है। बड़ी से बड़ी संख्या 60 है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास ये संख्या छोटी है, ध्यान रखिएगा ये संख्या क्या है, छोटी है, तो आप इसमें 100 नहीं बनाएंगे, 60 बनाएंगे। यानी कि आप क्या कीजिए, इसको 5 की बजाय 6 की बजाय लिख लीजिए 5, ठीक है, लिख लिया 5। उसके बाद जो 6 बजे तक का टाइम था यानी कि 60 मिनट था, फिर से सुन लो ध्यान से, ये 6 बजे तक का टाइम था यानी कि 60 मिनट ऊपर, 5:60, तब जाके 6 ही तो बजेंगे ना, और 20 मिनट और ऊपर है, तो यानी कि कितनी मिनट हो गई, 80 मिनट। समझे, समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, 6:20 को आपको, अगर ये संख्या नीचे बड़ी है, नीचे वाली संख्या, तो आपको कैसे करना है, आप 6 बजे की बजाय 5 बजे लिखिए, जो भी संख्या उसे कम कर दीजिए, और जो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट तो है ही है, जो ऊपर मिनट है वो और जोड़ दीजिए। तो यह मिनट टोटल कितनी हो गई, अब 60 मिनट तो नॉर्मल थी 5 और 6 के बीच में, और 20 मिनट और ऊपर तो 80 मिनट हो गई, ठीक है। तो 60 और 20 80 मिनट हो गई, और उसमें से 1:30 घटा दीजिए। अब आ जाएगा आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है, देखिए 4:50, ठीक है, 4:50, यानी कि 4:50 जो है वो n का मान आया है, यानी कि गाड़ी छूटने का समय था 4:50, ठीक है। गाड़ी छूटने का समय था 4:50। मैं कितने बजे पहुंचा ये पूछा है, परंतु मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा ये है आपका सवाल। तो समझ सकते हैं, मैं कितने बजे पहुंचा, गाड़ी छूटने का समय था 4:50, उसमें से 30 मिनट पहले पहुंचा, तो 30 मिनट उसमें से घटा दीजिए, तो 4:50 ये है, उसमें से 30 मिनट घटा दीजिए, तो 30 मिनट समझ सकते हैं, 0 और 30 लिख सकते हैं इसको, 0 और 30, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए 4:50 माइनस 30 मिनट, तो इसको लिखेंगे 4:20। तो 4:20 वो सुबह है शाम है, हमें मतलब नहीं है इससे, हमें मतलब टाइम से है, ठीक है। तो 4:20 वो समय है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, वो क्या है देखिए, दर्पण में समय दिया गया है और सही समय आपको बताना है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने कि कैसे करना है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 12 में से घटा दीजिए, 12 में से 8:15 घटा दीजिए, सही समय आ जाएगा। देखिए दर्पण का समय दिया है तो सही समय भी वैसे ही आएगा 12 में से घटाकर, और अगर सही समय दिया है दर्पण में समय कितना होगा ये पूछा जाए तो भी आपको 12 में से ही घटाना है। तो देखिए इसको घटाना कैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वैसे 12 में से 8:15 घटाना है, मैं अभी करवाया भी है एक क्वेश्चन। देखिए ऊपर की संख्या कितनी छोटी है, 15 से छोटी है ना, 0, तो आपको क्या करना है, अभी बताया था, यहाँ पे 12 की बजाय क्या लिखिए, 11 लिख लीजिए, और 11 और 60 मिनट अलग कर दीजिए इसमें से, समझ गए। 12 बजे की बजाय 11:60, क्योंकि 11:60 कॉमन सेंस वाले बच्चे समझ सकते हैं इस बात को कि 11:60 का मतलब 12 ही तो बजे होंगे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को घटाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो 11:60 है, उसमें से घटाना है 8:15, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 45, और ये हो जाएगा आपका 3, तो 3:45, तो उसका सही समय जो है घड़ी का वो है 3:45, ठीक है। तो इस तरह से आप घटा सकते हैं आराम से। तो आप दर्पण का समय अगर बताया है तो आप सही समय बता सकते हैं, और सही समय बताया है दर्पण का समय पूछ लिया तो भी ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट आकृतियों वाले परीक्षण में, जहाँ पर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ फिगर देखनी है, समझना है उसको कि अगला पैटर्न क्या आएगा वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।